देश आजाद 70-77 साल हो गया आजाद हुए, गृह रक्षक सिपाही आज अपना नौकरी के लिए मतलब दबाव महसूस कर रहे हैं और गुलामी महसूस कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आजाद देश में अभी भी बिहार होमगार्ड के लोग गुलाम अभी भी गुलाम है, मतलब सिपाही होकर भी हम लोग गुलाम है। एक बात बताइए सिपाही जी, वर्दी पहन के आप सड़क पे अपने लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार का रक्षा कौन करेगा महाराज? कौन करे? कोई नहीं करेगा। वही राइफल, वही गोली, वही वर्दी, वही सब कुछ। बिहार पुलिस को 80,000 रुपया, बीएमपी को 80, 90, 50 जितना उन लोग का सैलरी हर साल सालाना बढ़ते जाता है, हम लोग का वही राइफल, वही टोपी रहने के बावजूद भी 774 रुपया से एक भी पैसा नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी इन लोगों को लगा दिया जाता है। इनके बिना बिहार का चुनाव नहीं हो सकता है, इनके बिना बिहार का एक भी एग्जाम नहीं हो सकता है। मतलब भैया धूप में जलेंगे ही, बरसात में भीगेंगे ही, सर्दी में ठंड इनको लगेगी तो मलाई कोई दूसरा खाएगा जी। नीतीश कुमार जी चश्मा हटा के इस तस्वीर को आप देखिए, इनके दर्द को समझने का आप प्रयास करिए, अन्यथा इनका रोना बिलखना आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। इतने की संख्या में वर्दी वाले मोतिहारी में कचहरी चौक के पास खड़े होकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचिए कि जब ये लोग रोड पे उतर के धरना प्रदर्शन अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं, तो हमारे और आपके जैसे आम जनता की जान की सुरक्षा कौन करेगा? ये सवाल पूरा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं होमगार्ड के लोग हैं, इनको क्या तकलीफ हो गई भाई, जो दूसरों की जान बचाने की कसम खाते हैं। तो एक होमगार्ड जवान ने अपराधी को पकड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। चाहे बैंक में देखिए, बैंक में डकैती करने आते हैं, होमगार्ड के जवान जो है पुरानी राइफल से लड़ने का प्रयास करते हैं और डकैत जो होते हैं होमगार्ड को गोली मार करके निकल जाते हैं। चाहे बैंक का हो, कचहरी का हो, कहीं का भी देख लीजिए, इन लोगों को इस प्रकार से आगे किया जाता है। देखिए अभी तमाम लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हैं? आखिरकार इनके ऊपर कौन दुखों का पहाड़ टूट गया कि ये लोग आम जनता की सुरक्षा छोड़ करके, सभी पुलिस वाले वर्दी पहन करके, अपनी ड्यूटी को छोड़ करके और सड़क पर उतर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब इस सरकार में कोई खुश नहीं है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? विक्रम यादव। बाकी सारे लोग तो वर्दी में है, लेकिन आप बिना वर्दी के, आप क्या परिचय दीजिए? अध्यक्ष हैं, बिहार होमगार्ड के अध्यक्ष है। अच्छा, बिहार होमगार्ड का बताते हैं। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई, क्या दिक्कत हो गई कि आप लोग ड्यूटी छोड़ करके जो है सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने लगे? हम लोग का एक ही सूत्री मांग लगभग 8 वर्षों से लंबित है। सभी कर्मचारी को डीए जो मिलना था मिल गया। होमगार्ड के प्रति सरकार का गलत रवैया है, सौतेलापन व्यवहार है। मतलब आप नौकरी में हैं और सरकार को कह रहे हैं कि गलत रवैया? हाँ, इसलिए कि हम लोग का मांग आज तक ले पूरा नहीं हुआ। हम लोग 774 रुपया में ही यहाँ ड्यूटी करते हैं, उसमें 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। और वहीं हम लोग के साथे भाई बिहार पुलिस में जो है उसका 40,000 45,000 रुपया मिलता है। सेम काम दोनों सिपाही का है, उसके बावजूद भी हमारे साथे सौतेलापन हो रहा है। मतलब ड्यूटी दोनों का बराबर, चाहे बिहार होमगार्ड हो या बिहार पुलिस के लोग हो, ड्यूटी बराबर करते हैं, बराबर कर्तव्य निर्वहन करते हैं। लेकिन पैसा लेन देन का जो मामला है वो थोड़ा बहुत कम है, बहुत कम। आप लोग को कितना मिलता है? 774 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डेली भाता। उसमें अगर ड्यूटी आपका नहीं है तो आप घर बैठल है तो आपको कोई पैसा नहीं दे होगा। आप फिर पुनः कमा लीजिएगा, ड्यूटी में जाइएगा तो अभी आपका पैसा बनेगा। इस तरह का नियमावली को हम लोग चेंज कराना चाह रहे हैं कि हमारे गृह रक्षक अगर ड्यूटी से हटता है तो पुनः उसको दूसरे जगह ड्यूटी मिलना चाहिए, ताकि उसका 12 मास 774 बना रहे। चलिए अभी अध्यक्ष साहब को सुन रहे थे, बाकी फिर इनसे बात करेंगे। पहले एक बार तस्वीर दिखाइए अखिया खोल के नीतीश कुमार जी। देखिए कि जब ऐसा जवान वर्दी पहन के सड़क पे उतर के प्रदर्शन करेंगे तो बिहार का रक्षा कौन करेगा महाराज? यहाँ के आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ये सवाल पूरा बिहार जो है 18 सालों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे नीतीश कुमार जी से पूछ रहा है कि बिहार की सुरक्षा कौन करेगा? ये होमगार्ड के जवान है, क्या दिक्कत है? अब वर्दी पहन के सड़क पे उतर के प्रदर्शन करेंगे। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का तनख्वाह बढ़िया नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक हड़ताल पे रहेंगे आप लोग? हम लोग जब तक नहीं हो रहा जब तक हड़ताल पर रहेंगे। एक बात बताइए सिपाही जी, वर्दी पहन के आप सड़क पे अपने लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार का रक्षा कौन करेगा महाराज? कौन करे? कोई नहीं करेगा, उतना तनख्वाह मिल रहा है। मतलब कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर जो है रक्षा कोई भी करे उससे मतलब नहीं है।
जनता की सुरक्षा हो या ना उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? सुरक्षा तो हो ही रहा है। हम लोग ड्यूटी मतलब जहाँ जो पोस्ट पे है वहाँ ड्यूटी करके भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ना है कि हम लोग जनता की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। आज देखिए मेरे जितना सीनियर हैं उनका भी मेरा डेट ऑफ बर्थ 1991 है, उन लोग 1989 से ड्यूटी कर रहे हैं। उनका भी वेतन 774 रुपया है, मेरा भी वेतन 774 रुपया है। सीनियर के आधार पे हर साल जैसे हर विभाग में पैसा बढ़ता है उस तरह से पैसा बढ़ना चाहिए, और ना कि जो जवान आज ज्वाइन कर रहा है उसका भी वेतन 774 रुपया पर डे का है। जो पहले आज 60 साल लगभग होने को जा रहा है, जो रिटायर होने को जा रहा है उनका भी 774 रुपया है। ये बताइए कितना भेदभाव है। एक मजदूर अगर किसी को काम को करता है, आज लेबर करता है, साल भर में वो मिस्त्री हो जाता है, 2 साल 3 साल में ठेकेदार हो जाता है। मजदूर जो मजदूरी करता है उसका वेतन एक दिन का 400 रुपया रहता है, जब मिस्त्री होता है तो उसका 800 हो जाता है, और जब ठेकेदार बनता है तो लाखों करोड़ों का महीना का कमाता है। हो सकता है 1 लाख कमाए, 50,000 कमाए, लाख रुपया कमाता है। जिस तरह से अनुभव बढ़ता जाता है उस तरह से उसका सैलरी बढ़ते जाता है। कोई भी कंपनी में आप समय दीजिएगा, काम करिएगा, उसका सैलरी दिन दुगुना रात तो चौगुना बढ़ते जाता है। हम लोग गृह रक्षक सिपाही आज जो 60 साल से जो ड्यूटी कर रहे हैं, लगभग साल भर 2 साल से रिटायर, 2 साल में रिटायर चल जाएंगे, उनका भी वेतन मेरे वेतन के समान है। ये बताइए कितना बड़ा भेदभाव है। आप कह रहे हैं कि एक राज मिस्त्री एक दिन का 800 रुपया कमाता है। हाँ। और आप लोग पुलिस में एक दिन का कितना कमाते हैं? 774 रुपया कमाता है। राज मिस्त्री से भी कम कमाते हैं। बहुत से बदतर स्थिति है। आज स्थिति ही है कि हम लोग अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराएं तो हो सकता है हम लोग का अगला सीनियर अधिकारी हो सकता है कल होकर विरमित कर दे तो वो 774 रुपया नहीं मिलेगा। मतलब एक पुलिस वाले का ये डर है। डर है कि अपने बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा सकते। और हम लोग से जो भी सीनियर अधिकारी है, जितना तमाम लोग है सुन रहे हैं, अगर हम लोग अनुशासनहीन काम कराया जाता है, अगर अनुशासनहीन काम अगर नहीं किया जाए तो धमकी देते हैं कि तुमको साल भर 6 महीना बैठा देंगे और नहीं तो करो काम को। मतलब आपको एक तरफ से सरकार दबा रही है, सरकार दबा रही है, दूसरी तरफ आपके सीनियर भी दबा रही है। जो क्या दिक्कत होता है? सीनियर अधिकारी क्या क्या भेदभाव? देखिए जो हम लोग का गुलामी का जिंदगी है, मतलब देश आजाद 70-77 साल हो गया आजाद हुए, गृह रक्षक सिपाही आज अपना नौकरी के लिए मतलब दबाव महसूस कर रहे हैं और गुलामी महसूस कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आजाद देश में अभी भी बिहार होमगार्ड के लोग गुलाम अभी भी गुलाम है। मतलब सिपाही होकर भी हम लोग गुलाम है। दूसरा चीज, पहले हम लोग पे अंग्रेज अत्याचार करता था, आज पढ़े लिखे शिक्षित होशियार लोग गुलामी करते हैं और उस जान रहे हैं कि मतलब हम नाजायज करा रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ शोषण करते हैं। मतलब देखिए भाई साहब का पहले बॉडी दिखाइए एक बार। पुलिस वाले हैं, सलाम होमगार्ड के जवानों का मेरे तरफ से, चूंकि लगातार हम लोग वीडियोज बनाते हैं, दिखाते हैं कि इनका दर्द क्या होता है। अगर बीच सड़क पे नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ या सरकार में बैठे तमाम लोगों से, नई नवेले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपराध को मिटाने की बात करते हैं ना, जब बिहार पुलिस की गाड़ियां सड़क पे चलते वक्त बंद हो जाती है तो यही होमगार्ड के जवान जो है ठहलते हुए नजर आते हैं। इनकी यह ड्यूटी है। इनको एक तरफ अपराधियों से लड़ने के लिए भेजा जाता, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी दूसरी तरफ बंद पड़े गाड़ियों को ठेलने की जिम्मेवारी भी इनकी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। देखिए हम लोग गृह रक्षक सिपाही पूरे बिहार में हर साल लगभग सैकड़ों 100, 200, 300 शहीद हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान। अभी हम लोग के जिला में दारू छापा रेड में पड़ा, जो बिहार पुलिस और जितने सीनियर अधिकारी थे वो गए और वहां से दौरान वहां से मतलब रिटर्न भाग आए, जिसमें गृह रक्षक डटे रहे। उनके ये हुआ कि गांव वाले मिलकर इतना मार मारे कि मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचते मतलब उनका डेथ हो गया। अब बताइए हम लोग का क्या समस्या है। मतलब यहाँ पे अगर कचहरी चौक पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं पूरा धूप में, हम लोग के लिए कोई सुविधा, अगर हार्ट अटैक आता है आप देख लीजिए, हर ऑफिस में जाकर आप पता कीजिए, लगभग सैकड़ों पूरे बिहार में सैकड़ों लोग शहीद होते हैं हर साल, फिर भी हम लोग का जान का कोई कीमत नहीं है। अब बताइए बिना डरे आप लोग ड्यूटी करते हैं। एक गृह रक्षक का लालू प्रसाद यादव 1990 में बोले थे, एक आम आदमी का जान का जितना कीमत है उतना एक मुख्यमंत्री का जान का कीमत है। आप बताइए गृह रक्षक का जान का कीमत 774 रुपया है क्या? आप बताइए 774 रुपया में दिन रात मेहनत करके हम लोग अपना जान निछावर करते हैं। हम भी आप लोग को लगा दिया। देखिए वही राइफल वही
गोली, वही वर्दी, वही सब कुछ। बिहार पुलिस को 80,000 रुपया, बीएमपी को 80, 90, 50 जितना उन लोग का सैलरी हर साल सालाना बढ़ते जाता है। हम लोग का वही राइफल, वही टोपी रहने के बावजूद भी 774 रुपया से एक भी पैसा नहीं बढ़ता है। आज 8 साल हो गया, 2017 में हम लोग का सैलरी बढ़ा हुआ था, 774 रुपया किया गया, वो जीतन मांझी के द्वारा किया गया था। आज जो मतलब 8 साल हो गया, बताइए कौन ऐसा विभाग है 8 साल में एक फुटी कौड़ी नहीं बढ़ा है? अब बताइए कौन ऐसा विभाग है जिसका सैलरी नहीं बढ़ा है? हम लोग का मजबूरी सीएम साहब को समझना चाहिए। तो एक दिन का वेतन हम लोग का काट लिया जाता है सर, उन लोग का कुछ नहीं, उन लोग कुछ नहीं। मतलब देखिए भाई साहब, एक बहुत बड़ी बात कहे कि वही राइफल होमगार्ड के जवान के पास है, सेम वही राइफल बिहार पुलिस के पास है। जो गोली उसमें लगती है, 100 गोली इनके भी बंदूके में लगती है। वर्दी का कलर भी दोनों का सेम है, लेकिन भेदभाव इतना बड़ा का है मुख्यमंत्री जी, जबकि आप गृह मंत्रालय भी राज्य का आप ही के पास है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? मतलब अंत में, वीडियो के अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम गृह रक्षक एंटीबायोटिक दवा जो होता है उस तरह से काम आते हैं। आप कोई भी फोर्स हो, बिहार पुलिस, बीएमपी, चाहे कोई भी मतलब सेना, सेफ हो, जितना जवान है टोटल में हम लोग मिलकर ड्यूटी करते हैं। और टोटल ड्यूटी में देखिएगा, आप पत्रकार महोदय हैं, आप नजर उठाकर देखिएगा, ट्रैफिक से लेकर के तमाम इलेक्शन हो, टोटल जगह हम लोग ड्यूटी करते हैं। फिर भी हम लोग के साथ कोई भी जिला में आप घूम कर देखिए, एक भी बैरक नहीं बना हुआ है। हम लोग को जब विरमित किया जाता है तो बैग एक हाथ में लेकर, एक हाथ में राइफल लेकर कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई ठीक नहीं रहता है, भटकते रहते हैं। बारिश हो, कुछ भी हो, कहीं भी जिला में रहने का। बताइए, मेरा घर पहाड़पुर में सटाहा में है, और सटाहा अगर हम आज विरमित होते हैं, हमको अगर यहाँ से विरमित होना पड़ता है तो हम चल जाएंगे कितना 40-50 किलोमीटर दूर। अब फिर हो सके तो 5 दिन 10 दिन के बाद अगर हम मेरा ड्यूटी लगे तो हम ऑफिस का चक्कर काटते रहेंगे, घूमते रहेंगे कि फिर वहां से जाएंगे। यानी 200-300 पर डे खर्चा करके आएंगे जाएंगे। हम लोग का कोई भी रहने का सुविधा नहीं। ये दर्द होमगार्ड के जवानों का है। एक बार चाहेंगे देखिए भाई साहब का पहले बॉडी बिल्डिंग एक बार दिखाइए। इनका बॉडी बिल्डिंग को देख के आप समझिए कि अगर इस प्रकार बॉडी वाले लोग अगर शरीर पे वर्दी लगा करके रक्षा करने की बजाय अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर चौराहे पे बैठ के दिखाइए, एक दो नहीं भाई साहब, सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड के जवान है। आज पूरे बिहार में होमगार्ड के जवानों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन अपने हक अधिकार के लिए किया जाएगा, जब ऐसे ऐसे लोग वर्दी पहन के रक्षा करने के बजाय सरकार से लड़ना शुरू करेंगे तो सोचिए बिहार की जनता का क्या होगा। बाकी ये दर्द होमगार्ड के जवानों का है, दिखाइए। दिक्कत खूब है आप लोग को है जी। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं समान ड्यूटी करते हैं तो समान वेतन चाहिए। हम लोगों को महिला की, जेंट्स को अदर जिला में भी भेजा जाता है। हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम लोग जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, बिहार पुलिस के कंधा में कंधा मिलाकर हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो उन लोगों को बराबर हम लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोगों को किसी दिन 24 घंटे भी ड्यूटी पे रहना पड़ता है। हम लोग महिला होकर भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को समान वेतन नहीं मिलता है। हम लोगों को क्या करेंगे? हम लोगों को खुद अपने 2-3 आदमी को भी पेट भर नहीं सकता है। हम लोग बच्चों क्या पढ़ाएंगे? आप पुलिस हैं, होमगार्ड के जवान हैं, आप काम करती हैं, लेकिन जो कमाई होता है उस सबका परिवार नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है क्या? पर देखिए, हम लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीना 4 महीना हम लोग एगो पोस्ट पर रहते हैं। बाकी हम लोग को भ्रमित किया जाता है। भ्रमित करने के बाद में हम लोगों को घर चक्कर हॉस्पिटल के ऑफिस का चक्कर काटते कहीं 1-2 महीना के बाद में फिर ड्यूटी लगा जाता है। तो ड्यूटी लगता है तो 2 महीना हम घर बैठते हैं। तो 2 महीना घर बैठते हैं तो 2 महीना का पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग को वो भी नहीं है जो हाँ चलो हम लोग के बरमहल ड्यूटी है, जब पैसा कम है। आप जो कमाती हैं मैडम, आप जो कमाती हैं, जो सरकार से आपको वेतन मिलता है, उससे कुछ नहीं हो पाता है। क्या होगा सर? बच्चा पढ़ पाता है कहीं कैसे होगा? अब बताइए, ये भी रेगुलर नहीं है। रेगुलर अगर होता तो 20,000 होता, 21,000 होता। तो रेगुलर होता तो लगता मुझे हाँ चलो यही है तो इसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या चाहती है मैडम आप लोग? यही मांग है कि हम लोग का जो मांग है सरकार से मांगे हैं, हम लोग का मांग पूरा किया जाए। समान वेतन होना समान चाहिए। काम का समान वेतन होना चाहिए। हम लोग का ड्यूटी समय से नहीं मिलता है। 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं और उसमें भी हम लोग का समय पर वेतन भी नहीं आता है। अगर विलंबित कर दिया जाता है तो हम लोग 2 महीना चक्कर काटते हैं ऑफिस के। उसके बावजूद छोटा मोटा ड्यूटी हम लोग करते हैं, उसका पैसा का कोई जो हिसाब नहीं। 6-6 महीना हो जाता है हम लोग का पैसा आज तक नहीं मिला। बाकी आप मेरे पीछे एक तस्वीर को देखिए, दिखाइए। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड के जवान जो है ड्यूटी के दौरान वर्दी पहन करके बॉडी बिल्डिंग के साथ अब सड़क पे उतर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि सरकार से इनकी लड़ाई जो अब छिड़ गई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब हम धूप में जलते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी इन लोगों को लगा दिया जाता है।
इनके बिना बिहार का चुनाव नहीं हो सकता है, इनके बिना बिहार का एक भी एग्जाम नहीं हो सकता है। मतलब भैया धूप में जलेंगे ई, बरसात में भीगेंगे ई, सर्दी में ठंड इनको लगेगी तो मलाई कोई दूसर खाएगा जी। नीतीश कुमार जी चश्मा हटा के इस तस्वीर को आप देखिए, इनके दर्द को समझने का आप प्रयास करिए, अन्यथा इनका रोना बिलखना आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। आप 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, आपका स्वागत है, आप 28 साल रहिए, लेकिन इनके समस्या का समाधान करिए। देखिए ये चाची की उम्र की तमाम महिलाएं जो हैं एक जिला से दूसरे जिला में जाकर ड्यूटी करती है, नतीजा ये कि जो कमाती है उससे इनका परिवार तक नहीं चल पाता है। फिर नौकरी किस बात की भाई, लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। बाकी अध्यक्ष साहब यहाँ पे जो तमाम अपनी मांग को बता रहे थे, ये तमाम लोग डटे हुए कि समान काम समान वेतन, जब बंदूक समान, उसमें लगने वाला गोली समान, वर्दी का कलर समान, ड्यूटी उससे ज्यादा, तो वेतन का है कम। हम बिहार के होमगार्ड के जवानों के साथ खड़े, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक लगातार हम लोग कवरेज करके इनकी आवाज को नीतीश कुमार के बहरे कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इनकी आवाज को बुलंद करें और बुलंद करके सरकार को बताए कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी हमारे बिहार गिर रक्षा वाहिनी के जवान हैं, हमारी मांग है उस मांग को बिहार सरकार पूरा करे। बताइए क्या मांग है? और भारत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 370 धारा टूट सकता है, बिहार भारत में राम मंदिर बन सकता है, तमाम तरह के कानूनों में संशोधन हो सकता है। क्या होमगार्ड एक्ट में संशोधन नहीं होगा? क्या होमगार्ड का जवान बिहार का क्या है? बिहार का व्यक्ति नहीं है क्या? सरकार को वोट नहीं देता है? तो मैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे मांगों को पूरा करें और होमगार्ड एक्ट में संशोधन करके हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। बिल्कुल, चलिए भाई साहब की ये मांग है। बिहार के होमगार्ड के तमाम जवान जो है इस मांग के साथ यहाँ पे मोतिहारी में कचहरी चौक के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का दुख दर्द सुन करके यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष वर्ग के लोग भी हैं, नौजवान भी है, सबों का दर्द सुन के मैंने एक निष्कर्ष निकाला। ये कविता मैंने पढ़ी थी कि घुटन महसूस अपने घरों में होती है, ठीक उसी प्रकार बिहार पुलिस के, बिहार होमगार्ड के जो जवान है, बिहार के होमगार्ड के जवान वर्दी के अंदर खुद को घुटन महसूस करते हैं। और घुटन महसूस अगर स्वतंत्र देश में कोई स्वतंत्र नागरिक या स्वतंत्र कर्मचारी करता हो तो समझिए कि ये देश आजाद नहीं, पहली वाली गुलामी से बदतर है। बात बाकी तमाम लोगों का मांग है, होमगार्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, होमगार्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे मांगे जायज हमारे मांगे जायज सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, हमारे जय मांगे जायज होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जय भीम। चलिए बाकी ये तस्वीरें आपने देखा मोतिहारी के कचहरी चौक से। बाद बाकी हाँ, आप हमारे चंपारण नहीं पूरे बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी के कान में पहुंचा दीजिए कि ये जवान इतना अब उब चुका है कि अपने अपने जिला का जो मंत्री है, विधायक है, एमपी है, उनके दरवाजे पर आमर अनशन करेगा। हाँ, इसके बाद हम लोग उनके दरवाजे पर जाएंगे, मंत्री के घर का घेराव करेगा। हाँ, आमर अनशन करेंगे क्योंकि 774 से ना हमारा पेट चल रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा। आप आरक्षण पर आरक्षण देते जा रहे हैं। आप बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के ऊपर देखिए किस प्रकार के जवान है, किस विभाग से आते हैं, किस जाति से आते हैं, गरीब हैं और महागरीब हैं। 774 में क्या पेट भरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। और आज यदि ये मांग हम लोग का नहीं मानते हैं, इस चंपारण के 2 मंत्री हैं और विधायक और एमपी जो भी हैं, उनके घर पर जाकर, उनके आवास पर जाकर जहाँ मिलेंगे हम लोग घेराव करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। चलिए बाकी अलर्ट है बिहार के यहाँ के मंत्री और विधायकों के लिए। बिहार के हम लोग जो है आज का नहीं है मांग, एक सूत्री मांग है हम लोग का, कानून में संशोधन करे और बिहार को इसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और सभी मांग हम लोग। चलिए बाकी वीडियो आप मोतिहारी से देख रहे थे, वीडियो देख आपका विचार क्या था बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।